गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में 100 ब्रेकिंग न्यूज में। सरकार विरोधी आंदोलन की आग में जल रहा है श्रीलंका। महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर को भीड़ ने फूंका। उपद्रवियों ने पूर्व मंत्रियों के घरों को भी जलाया। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा बवाल। सरकारी बसों को बनाया निशाना। कई गाड़ियों को सड़क पर पलटा। राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी हुए उग्र। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को पानी में पलटा। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में की भारी आगजनी। कई घरों को आग के हवाले किया। श्रीलंका के दामुला में हिंसक प्रदर्शन। आधी रात में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। सांसद जनक बंजारा के घर को आग के किया हवाले। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। गोलियों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। कोलंबो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एंटी टीयर गैस का किया इस्तेमाल। संसद भवन के सामने छात्रों ने छोड़े एंटी टीयर गैस। राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बिगड़े हालात। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प। हिंसक प्रदर्शन में एक सांसद की मौत। झड़प में 15 से ज्यादा लोग घायल। कोलंबो में पुलिस ने लगाया कर्फ्यू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। श्रीलंका में सांसद सनत निशांता के घर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। धू-धू कर जला सांसद का घर। श्रीलंका में हालात बेकाबू। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के घर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। पूरा इलाका जलकर खाक। पोलैंड में रूस के राजदूत पर हमला। रूसी राजदूत के चेहरे पर फेंकी लाल पेन। राजदूत पर हमले से दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है टकराव। महाजंग के बीच रूस ने मनाया विक्ट्री डे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की परेड। पुतिन ने दुश्मनों को दिखाई ताकत। मॉस्को की सड़क पर गरजे रूस के टैंक। परेड में T-34-85 टैंक किए शामिल। यूक्रेन में तबाही मचवा रहे रूस के टैंक। रूस ने विक्ट्री डे की परेड में किया शक्ति प्रदर्शन। खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। टैंक से लेकर S-400 सिस्टम परेड में शामिल। विक्ट्री डे के जश्न में डूबा रूस। विक्ट्री डे के मौके पर रोशनी से नहाया रूस। मॉस्को में जमकर हुई आतिशबाजी। मॉस्को के आसमान में दिखा विहंगम नजारा। क्रेमलिन और मॉस्को यूनिवर्सिटी के ऊपर आतिशबाजी का प्रदर्शन। विक्ट्री डे परेड में नजर आई रूस की खतरनाक मिसाइलें। परेड में यार्स ICBM शामिल। रूस का S-400 पोरीव टैंक भी दहाड़ता आया नजर। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड में 130 मिलिट्री व्हीकल हुए शामिल। विक्ट्री डे परेड में एयर शो का आयोजन रद्द किया गया। विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति रहे मौजूद। पुतिन ने नाटो को दी सीधी चेतावनी। कहा रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा था नाटो। यूक्रेन से जंग को लेकर खुल के बोले पुतिन। कहा रूस को दी जा रही थी चुनौती। नाटो हमारी बात सुनने को नहीं था तैयार। पुतिन का आरोप डोनबास में रची जा रही थी बड़ी साजिश। मातृभूमि की रक्षा कर रही है रूसी सेनाएं। परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ रहा है यूक्रेन। रूसी सेना को यूक्रेन ने पहुंचाया बड़ा नुकसान। खार्किव में रूसी सेना की बेस पर किया आर्टिलरी अटैक। लातविया में नाटो देशों का युद्धाभ्यास। पोलैंड के पैराट्रूप से दिखाया दम। एयरबोर्न एक्सरसाइज में नाटो के 450 सैनिकों ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। पेंटागन प्रवक्ता अमेरिका ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा यूक्रेनियाई या नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें रूस भेजा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे जर्मनी। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने यूरोपीय विचारों को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जर्मनी में हुआ जोरदार स्वागत। जर्मन चांसलर स्कोल्ज के साथ जगमगाते ब्रांडबर्ग गेट का किया दौरा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन सहायता विधेयक पर किया हस्ताक्षर। इस विधेयक के बनने पर यूक्रेन को मिलेगी ताकत। अमेरिका ने पुतिन के भाषण पर किया पलटवार। व्हाइट हाउस ने कहा पश्चिम देशों पर रूस का आरोप बेबुनियाद। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना की नाक में किया दम। कई जगह भारी बमबारी, रूसी सेना के ठिकानों पर गिराए बम। यूक्रेन के ओडेसा में लगातार हमले कर रहा है रूस। रिहायशी इलाके में गिराए बम, कई इमारतें आग की चपेट में आई। यूक्रेनी सेना का रूसी फौज पर जोरदार पलटवार। होवित्जर से किया हमला, रूसी सेना को भारी नुकसान। मारियोपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूसी फौज का कब्जा। मारियोपोल की सड़कों पर दहाड़ते दिखे रूसी टैंक। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी फौज ने खैरसोन के रिहायशी इलाके में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। चेचेन लड़ाकों ने जंगल की आड़ में यूक्रेनी फौजियों पर बरसाई गोलियां। यूक्रेन की आर्टिलरी को पहुंचाया नुकसान। जंगल में रूस ने यूक्रेन को पहुंचाया बड़ा नुकसान। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना के हथियारों पर चेचन स्पेशल फोर्स ने जमाया कब्जा। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप देशों से मिले हैं हथियार। क्यूबा के होटल में ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हुई। 64 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। इक्वाडोर में जेल में दंगा, दंगों के दौरान 43 मारे गए। इस घटना में दर्जनों कैदियों की हुई मौत। इक्वाडोर के जेल में भिड़े प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य हिंसा के बाद बड़ी संख्या में कैदी जेल से हुए फरार। 122 कैदियों को फिर से पकड़ा गया। 8 कैदी अभी भी फरार। चीन ने तियानजो 4 अंतरिक्ष कार्गो क्राफ्ट का किया प्रक्षेपण। अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सप्लाई के लिए चीन ने इस यान को किया लॉन्च। तियानजो 4 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 755 रॉकेट द्वारा ले जाया गया। चीनी वैज्ञानिकों ने जताई खुशी। मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग की 3री मंजिल में धमाका। रॉकेट जैसी चीज गिरने के बाद धमाका हुआ। धमाके से बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे टूटे। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धमाके के बाद पूरे इलाके को किया गया सील और सुरक्षा की गई कड़ी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। धमाके के बाद खुफिया विभाग ने पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से बात की। डीजीपी से सीएम ने मांगी रिपोर्ट। भारी हंगामे के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में रुकी बुलडोजर कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। मामला हाईकोर्ट भेजा। शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन से बढ़ के लोग जमकर किया हंगामा। बुलडोजर के आगे बैठकर की नारेबाजी। शाहीन बाग के लोगों ने बुलडोजर को घेरा। एमसीडी की टीम को आगे बढ़ना मुश्किल हुआ। एमसीडी ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। शाहीन बाग में बुलडोजर के पहुंचने से मचा हड़कंप। दुकानों से बाहर निकले लोग बुलडोजर को रोककर सामान हटाने में जुटे। शाहीन बाग में भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पुलिस वालों से भी भिड़े लोग। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एसडीएमसी ने शाहीन बाग थाने में दर्ज कराई शिकायत। एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। सीएम योगी के दौरे से पहले मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तहसील गेट से हटाए गए अवैध निर्माण। सफाई अभियान में भी तेजी। उन्नाव में एसपी नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शकील खान पर सरकारी जमीन पर अस्पताल बनाने का आरोप। अधिकारी भी रहे मौजूद। एमपी में भी बुलडोजर का एक्शन। मुरैना में स्कूल की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। खेल के मैदान में किया गया कब्जा। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नवनीत राणा की मुलाकात। न्यूज नेशन से कहा महाराष्ट्र सरकार ने की बदले की भावना से कार्रवाई। राजद्रोह कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। का प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई न करने की अपील। गृहमंत्री अमित शाह का असम दौरा। कामाख्या देवी मंदिर में किया पूजा पाठ। सीएम हिमंता बिस्वा भी रहे मौजूद। असम में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। अगली बार होगी ई जनगणना। सभी काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका। अंबाला में अटल केयर सेंटर का उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। सीएम खट्टर भी रहे मौजूद।
ताजमहल को लेकर विवाद जारी। ताजमहल पर याचिका दायर होने पर लड्डू लेकर पहुंचा हिंदुवादी संगठन। पुलिस ने ताजमहल के गेट पर रोका। ज्ञानवापी मामले में आज आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदलने की गई है मांग। विरोध की वजह से अभी तक नहीं हो पाया सर्वे। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा माहौल खराब करने वालों के लिए की फंडिंग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने दिया प्रार्थना पत्र। सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है विवाद। यूपी को अगले महीने मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। 95% काम हुआ पूरा। पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यूपी दौरा। लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी से मुलाकात के बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। जगदीशपुर के गांव में लगाई चौपाल। स्मृति ईरानी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एकजुटता जरूरी। 13 से 15 मई तक उदयपुर में चिंतन शिविर। चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम धामी ने किया नामांकन। कैलाश गहतोड़ी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले सीएम धामी का शक्ति प्रदर्शन। चंपावत में किया रोड शो। जगह जगह समर्थकों ने किया स्वागत। चक्रवाती तूफान आसानी हुआ तेज। चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने किया जिले में येलो अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी आसमानी तूफान का खतरा। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। तेज हवा के साथ बारिश की आशंका। बंगाल की गाड़ी में फंसे 11 मछुआरों को कराया गया एयरलिफ्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला। लखीमपुर मामले में हाईकोर्ट के अजय मिश्र टेनी पर गंभीर टिप्पणी। कहा किसानों को खदेड़ने की धमकी ना दी होती तो हिंसक घटना नहीं होती। मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गैंगस्टर के तहत मुकदमे में अर्जी खारिज। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई को ईडी ने किया तलब। आगरा के मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं का पलायन तेज। घर बिकाऊ है के लगे पोस्टर। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मुंबई में टी कंपनी के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। दाऊद और हवाला कारोबारियों के खिलाफ कई ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ में टावर पर चढ़ा सिरफिरा युवक। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। नोएडा के सेक्टर 78 में 7 लाख की लूट की वारदात से हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शातिरों की तलाश में पुलिस। मुंबई के बांद्रा में जीवेश बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के बीकानेर में आग का तांडव। देर रात एक घर में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर राख और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सहारनपुर में स्कूटी बनी आग का गोला। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई जान। एमपी के अलीराजपुर में बारातियों से भरा पिकअप पलटा। हादसे में 3 लोगों की जान गई। 20 लोगों जख्मी हुए। कई की हालत गंभीर है। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। ग्रामीणों का आरोप युवक को पूर्व प्रधान ने पिटवाया। एमपी के उमरिया में ब्लास्टिंग से गिरी घर की छत। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हुई। कोयले की खदान में ब्लास्टिंग से हुआ हादसा। अमरोहा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। देश में कोरोना का कहर जारी। सोमवार को 24 घंटे के दौरान 3,207 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,403। कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी रफ्तार से हो रहा है वैक्सीनेशन। अभी तक पूरे देश में 1,90 करोड़ 34 लाख टीके लगाए गए। 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगा 3 करोड़ 5 लाख टीका। दिल्ली में भी लगातार बढ़े कोरोना के मामले। सोमवार को 24 घंटे के दौरान आए 799 नए केस। बीमारी ले ली 3 मरीजों की जान। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में मामूली कमी। एक्टिव केस घटकर 5,369 हुए। संक्रमण दर 4.94%।